हजरत अमर बिन आस, खालिद इब्न वलीद, इन लोगों ने फिर देखा कि जब पलड़ा उस तरफ जा रहे, बड़े समझदार लोग थे, इनको पता चल गया कि अब इस्लाम के गलबा है। तो हालांकि नबी इस्लाम की दावत को 19 साल गुजर चुके थे, इन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। 19 साल के बाद ईमान कबूल कर लिया। और आज देखें, हम भी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और बार में जो अल्लाह ताला ने उनके जरिए इतनी बड़ी खिदमात ली, यानी रोमन और पर्शियन एम्पायर के ऊपर मुसल्लत कर दिया हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो उमर सीरीज के अंदर आप देख लें। आगे कहते हैं उसने आज रज़ियल्लाहु नहीं होना था। तो हजरत अमर बिन आस, हजरत खालिद बिन वलीद, उन लोगों ने फिर देखा कि जब पलड़ा इस तरफ जा रहा है, ये बड़े समझदार थे, इनको पता चल गया कि अब इस्लाम का गलबा है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की दावत को तो 19 साल गुजर चुके थे, इन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया। 19 साल के बाद ईमान कबूल कर लिया। क्या तासुर आया भाईजान कि अमर बिन आस जैसे, खालिद बिन वलीद जैसों ने मौका परस्ती की है, कोई दिल से इस्लाम थोड़ी कबूल किया है। भाई मेरे, ये वो लोग हैं जो ईमान अबू तालिब पर बातें करते हैं। भाई मेरे, ये वो लोग हैं जो मालिक बिन अश्तर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं। आदमी थोड़ा सा तो गौर करे ना यार बातों पर। आप देखें, पूरी जिंदगी उनकी, अल्लाह खुद भी करार करेगा आगे, पूरी जिंदगी उनकी अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजर गई। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बैठकर रोटियां नहीं खाई और मिर्जा की तरह एक कमरे में बैठकर बुजुर्गों की गलतियां नहीं निकाली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की, अल्लाह के दीन के लिए अपनी खदमात पेश करें। ये वो खालिद हैं कि जब शहीद हुए, गुस्ल देने के लिए जिस्म से कपड़ा हटाया गया तो 129 किस्म के हथियारों के जिस्म पर निशानात मौजूद थे इस खालिद के। मैं कहता हूं ना, आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए, बस बातें ये है। और आगे देखें, कहते हैं आज देखें, हम भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उनको, उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सुनिए आपने, मोहब्बत सामरी की गाय देखो आप, खाली सामरी की गाय है, मैं इलाऊं और वो तस्लीम भी कर रहे हैं। सुनने बात कहीं नहीं, आज हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और बाद में जो अल्लाह ने उनके जरिए इतनी बड़ी खदमात ली, रोमन ऑफ पर्शियन एम्पायर, अच्छा ये अंग्रेजी भी इनकी ही है, रोमन और पर्शियन एम्पायर के ऊपर हो सकता है मुझे, मैं लिख रहा था, मुझसे लिखने में गलती हो गई हो, ये भी मुमकिन है। हजरत ने तो अंग्रेजी बिल्कुल सही, अरबी नहीं आती उन्हें मेरी तरह, लेकिन अंग्रेजी उन्हें आती है। ये उन्हीं का सेंटेंस है, रोमन ऑफ पर्शियन एम्पायर। अल्लाह ही जानता है वो कौन बशर है कि रोमन ऑफ पर्शियन एम्पायर के ऊपर मुसलत करते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को वो उमर सीरीज में देख लें आप, वो उमर सीरीज के अंदर आप देख लें। तहकीक यकीन करें, मेरा एक भी लफ्ज नहीं है, ज्यादा में ज्यादा को के आगे पीछे हुए होंगे। सुन के लिख रहा था, को के आगे पीछे हुए होंगे, मेरा कोई लफ्ज नहीं है, सब मिर्जा जी के अल्फाज ही हैं कि वो उनकी खुदमात। उमर सीरीज देख लो। उमर सीरीज क्यों देख लो, ये सुनो जरा बात। मिर्जा जी बोलो, अलविदा व निहाया पढ़ लो, तारीख तबरी पढ़ लो, तारीख इब्न खुल्दून पढ़ लो, तारीख दमिश्क पढ़ लो, अल अंसाब पढ़ लो, फुतूल बल्दान पढ़ लो, मुअज्जमुल बल्दान पढ़ लो। नहीं, मिर्जा जी का उमर सीरीज, वजह है उसकी, मिर्जा उमर सीरीज बनाने वालों ने उमर से लेके खालिद बिन वलीद सबको गलत दिखाया, सबकी गलतियां दिखाया। मैं नहीं कहूंगा पीछे बनाने वाले कौन थे, आप समझ गए होंगे। मैं नहीं कहूंगा बनाने वाले कौन थे, लेकिन चो बताने वाले उमर सीरीज देख लो, ये किताबें, क्योंकि किताबें खोलनी तो मेरी पोल पट्टी खुलेगी, 110% खुलेगी। अल्लाह का हमारी उम्मत पर बड़ा एहसान है। सुने जरा बात को, तो ये अल्लाह ताला की रहमत थी, यानी ये भी फर्क मौजूद है कि, और फिर आपने उस वक्त फरमाया था कि खालिद अगर अब तुम उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दो ना, तो मेरे साहबा में से जिसने एक मुद गंदुम खैरात की है ना 600 ग्राम, उसके आध को भी नहीं बल्कि 300 ग्राम को भी नहीं, बल्कि एक पाव गंदुम के बराबर भी नहीं पहुंच सकते तुम। अब सुनना लगेगा खालिद बिन वलीद को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अच्छा सुनो जरा बात को, सुनो। खालिद बिन वलीद वाहिद एक आदमी मुखातिब होना चाहिए ना, खालिद बिन वलीद एक आदमी मुखातिब होना चाहिए ना। अरबी इबारत क्या है? ला तसब्बु असहाबी। हालांकि इबारत होनी चाहिए ला तसब्तु असहाबी, मेरे सहाबी को तू बुरा मत बोल, ये नहीं है। ला तसब्बु असहाबी जमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मेरे सहाबा को तुम बुरा मत बोल। सुने बात का नहीं, रस्सियां ही है, सांप नहीं है। कुछ बात आ रही है समझ? आदमी
नहीं, मैंने खुद इस्लाम 360 में देखा। ये है इस्लाम 360, असल किताब और इस्लाम 360 का ये फर्क है। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। सुनो जरा बात को, जमा का लफ्ज खालिद मुखातिब नहीं है। सुनो जरा बात। और जहां तक ये बात है ना कि जी बोलते हुए बराबरी नहीं रखी, सुनो जरा बात को, ये बोलते हुए बराबरी ना रखने की वजह भी मैं आपको बताता हूं। सुनो, ये भी जरा पोल खुल जानी चाहिए। अच्छा, ये देखें, ये सही बुखारी के अंदर किताब, यही किताब फज़ाइल असहाबुन नबी के अंदर हदीस नंबर 3661 है। मशहूर हदीस है, आमतौर पे हमें पता होती है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु जालिसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अक़बल अबू बकर अख़ज़न बितरफ़ सौबे हत्ता अबदा अन रुकबतिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्मा साहिबुकुम फ़क़द गामरा। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं बैठा हुआ था, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कपड़े का किनारा पकड़े हुए, घुटना खोले हुए अंदर तशरीफ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जब ये हालत देखी ना तो फरमाया, मालूम होता तुम्हारे साथी किसी से लड़कर आए। लफ्ज ज़हन में रखो, लफ्ज ज़हन में रखो, मैंने अरबी इबारत पढ़ के क्यों सुनाई है। व अम्मा साहिबुकुम, व अम्मा साहिबुकुम फ़क़द गामरा, लगता है तुम्हारा ये साहबी। तो अबू बकर किसके साहबी थे? तो अभी किसका नाम लिया गया? साहबी कौन होते हैं वो दर्स गौर से सुना था, बताया था ना मैंने उसमें कि साहबी के मायने और साहबी का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे होता है। ठीक, अब आदमी को अगर उसका पता ना हो तो वो इस तरह की जहालतें फिर करता है कि खालिद बिन वलीद को तो साहबी कह नहीं रहे, उनको साहबी कह रहे हैं। अब भाई खालिद बिन वलीद भी साहबी हैं, वो मसला जमा का इस्तेमाल करके मसला समझाया, वरना का कह ले खालिद कोई मुखातिब क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि खालिद साहबी थे ना। और उससे छोड़ो, उससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है, इसी हदीस के आखिर के अंदर जुमला देखें क्या है कि अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान में एक कर्ज के मसले को लेकर आपस में बहस हो रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, फहल अंतुम तारिकु ली साहिबी। अब भाई तवज्जो कर रहे, बड़ी गौरतलब बात है यार। मुखातिब कौन है? खालिद बिन वलीद, बाद में मुसलमान हुए थे गोल्डन पीरियड में। ओ भाई मेरे सुनो तवज्जो से, ये उमर है साबिकीन अव्वलीन में से हैं। ये कौन है? ये गोल्डन पीरियड में मुसलमान नहीं हुए थे, ये उस पीरियड में मुसलमान हुए थे जिसको अगर उर्फ दुनिया में उस वक्त कहा जाता ना तो डार्क पीरियड ऑफ इस्लाम। भाई मेरे, अल्लाह हमें माफ करे। सुनो जरा तवज्जो से बात, मुखातिब करके वही जमा का, फहल अंतुम तारिकुली साहिबी। उमर से कह रहे हैं अबू बकर के लिए, मेरे साहबी को छोड़ रहे हो या नहीं? मेरे लिए मेरे साहबी को छोड़ रहे हो या नहीं? अब बताओ उमर साहबी है या नहीं? बताओ यार, उमर साहबी है या नहीं? अगर ये अबू बकर को कह के उमर साहबी हो सकते हैं तो ला तसब्बु असहाबी खालिद को कह के खालिद साहबी क्यों नहीं हो सकते? आदमी जाहिल नहीं होने चाहिए या आदमी मक्कार नहीं होने चाहिए, और कुछ होना हो मिर्जा का मुकल्लिद नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बीमारी है, कैंसर से बड़ी है, यकीन करें।